नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 72वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग लगातार विभिन्न विषय पर चर्चा कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री तक आज पहुंच चुके हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में अभी तक जिस टॉपिक पर हमने चर्चा किया था कि गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे हैं और गांधी जी अरेस्ट हो चुके हैं। ठीक है, सविनय अवज्ञा को लगभग एक तरह से देखा गया कि वो सफलता नहीं मिला जिसकी अपेक्षाएं की गई थी। अब कहानी उससे आगे शुरू होता है और अगर आप पीवाईक्यू देखें, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखें, तो आप पाएंगे कि इस टॉपिक से बीपीएससी में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। ना सिर्फ बीपीएससी में भी, विभिन्न पीसीएस में और यूपीएससी में भी यहां से प्रश्न हमेशा रहा है। गांधी इरविन समझौता हमेशा से ही विभिन्न आयोगों के नजर में रहा है। तो इस समझौता में क्या क्या पॉइंट्स है, फिर इसका क्या क्या विरोध होता है, इसी सब चीजों के बीच एक और चीज हम पढ़ लेंगे कि साइमन कमीशन का रिपोर्ट आ चुका है। क्योंकि साइमन कमीशन जब भारत आया, हमने पढ़ाया था आपको कि साइमन गो बैक के नारे लगे, कैसे लाला लाजपत राय जी की हत्या हो जाती है लाठी लगने से लाहौर में, ये सारे चीज हमने देखा। लेकिन अब साइमन कमीशन का रिपोर्ट इसी बीच में आ रहा है। साइमन कमीशन के रिपोर्ट को लेकर के विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच क्या चर्चा रहता है, राजनीतिक दल उसका स्वागत करते हैं या उसकी आलोचना करते हैं, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद हम गोलमेज सम्मेलन पे आएंगे। जब गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे तो वो प्रथम, द्वितीय और तृतीय, यहां से भर भर के प्रश्न पूछे गए हैं। इसलिए मैंने कहा कि इस आज के लेक्चर को थोड़े समय आप बहुत ध्यान से देखिए और हो सके तो इसका नोट्स बना लीजिए, क्योंकि यहां से प्रश्न आपसे ठीक ठाक पूछे जाएंगे। अब चलिए शुरुआत करते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन तक की कहानी हम समझ चुके हैं, है ना। वो दांडी मार्च, दांडी में जाकर के नमक जो है वो लेकर के कानून तोड़ना और उसके बाद जिस तरह से गांधी जी अरेस्ट वगैरह होते हैं, हम सब कुछ देख चुके हैं। मामला क्लियर। अब जरा यहां से गांधी जी जो है अरेस्ट होकर के यरवदा जेल में पहुंचा दिए जा रहे हैं। चूंकि ध्यान रखना, ये प्रश्न आ चुका है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में जब अरेस्ट होते हैं तो कहां जा रहे हैं? यरवदा जेल में। ठीक, चलिए अब सविनय अवज्ञा आंदोलन और गांधी जी की रिहाई की बात की जा रही है। इसी संदर्भ में वायसराय इरविन जो है उनसे बातचीत होगा। क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेकर के ये सोचा गया था कि जिस तरह से कुछ अंग्रेज पत्रकारों ने भी कहा कि भैया आप ये सोचते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य जो है एक बहुत बड़ा समुद्र है और एक केतली भर पानी गर्म कर देने से आप सोचते हैं कि पूरे साम्राज्य में उथल पुथल मच जाएगा। मतलब वो नमक कानून तोड़ने के संदर्भ में बात उन्होंने किया। तो शुरुआत कमेंट तो ये किया गया था, हास्यास्पद ढंग से व्यंग्य किया गया था गांधी जी के दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन पर। लेकिन देखते देखते सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तार पूरे देश में हो गया। चाहे वो तमिलनाडु में देखेंगे या पूरे आप देखें जो पश्चिम उत्तर सीमा है, जहां पर खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी वहां पर आंदोलन कर रहे हैं, मणिपुर में चल रहा है आंदोलन, कश्मीर में होना शुरू हो गया है, बिहार में तेज हो गया आंदोलन। पूरे भारत में अचानक से इस आंदोलन ने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया और विभिन्न जो राजनेता हैं, जो गांधी जी के अनुयायी हैं, सभी गांधी जी के पीछे हो लेते हैं। यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तार देखते देखते बहुत ज्यादा हो गया। अब वायसराय इरविन जो है देश में मौजूद हैं, उनको अब समस्या होने लग गई है, गांधी जी जेल में बंद हैं, है ना। अब वो चाह रहे हैं कि स्थिति को संभाला जाए, सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार किया जाए। कुल मिलाकर के गांधी जी के जेल जाने से लगभग जो आंदोलन को तीव्रता मिलनी चाहिए थी वह खत्म होता हुआ नजर आया। हालांकि फिर भी ये नहीं कहा जा सकता है कि बहुत हद तक असफल रहा, क्योंकि इसका प्रभाव पूरे देश में रहा, लोगों को एक तरह से जगा दिया गांधी जी ने। ठीक है, अब इरविन साहब क्या करते हैं, इन सब चीजों को देखते के लिए 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा करने की बात करते हैं। ठीक है, अब जब ये रिहा किया जाता है तो गांधी जी के कुछ शर्त, तो गांधी और वायसराय इरविन इनके बीच जो है बातचीत चलता है। कहानी समझ में आ रहा है ना? ऐसा ही ध्यान रखना है, कहानी ध्यान रहेगा तो कोई भी प्रश्न आएगा कितना भी घुमा करके आप बता ले जाओगे। तो गांधी और इरविन के बीच डायलॉग शुरू होता है। ठीक है, अब इनके बीच जो है तेज बहादुर सप्रू, एम.आर. जयकर के प्रयत्नों से गांधी और इरविन के बीच जो है फरवरी 1931 में दिल्ली में डायलॉग शुरू हुआ। अब यहां से प्रश्न बनता है, ठहरिए, यहां पर क्या क्या प्रश्न बनेगा। गांधी और इरविन के बीच प्रारंभिक वार्ता या वार्ता जो है किस एक घटना के बाद, अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन देगा तो ये होगा। अब इस बातचीत के लिए कौन व्यक्ति हैं जो बहुत अधिक प्रयत्न करते हैं, तो तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर। पहला प्रश्न हो गया।
इसके बाद कि ये जो वार्ता चल रहा है वो वार्ता कब होता है, तो फरवरी 1931। चौथा प्रश्न, ये वार्ता कहां होता है, तो दिल्ली। क्लियर है, एक ही लाइन में 4-5 प्रश्न मिल गए और ऐसे ही पूछा जाता है। 5 मार्च 1931 को दोनों के मध्य एक समझौता हो जाता है। ध्यान से समझिएगा, गांधी इरविन का प्रथम वार्ता, जिसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना गया। तो गांधी इरविन समझौते के नाम से क्या जाना गया, यहां आपसे पूछा जा सकता है। अब गांधी इरविन समझौते की सराहना भी की जाती है। सरोजिनी नायडू ने गांधी इरविन जो ये समझौता वगैरह हुआ, इसको कहा उन्होंने कि दो महात्मा के बीच डायलॉग हुआ है, द टू महात्माज। ये दो महात्मा हैं, एक तरफ गांधी एक तरफ इरविन, ये आपस में बैठ करके बातचीत किए हैं और ये समझौता तक पहुंचे हैं। तो गांधी इरविन समझौते की प्रमुख शर्त क्या रही? गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार। पहली बात, सभी युद्ध बंदी जो होंगे जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था, ध्यान दीजिएगा, आलोचना क्यों होगा यहीं से निकलेगा। जितने भी युद्ध बंदी हैं उन सबको रिहा तो किया जाएगा, लेकिन जिन पर हिंसा का आरोप है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उनको रिहा नहीं किया जाएगा। ध्यान से, इसके अलावा विदेशी कपड़ा और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार मिला। गांधी जी ये चाहते थे। समुद्र तटीय प्रदेशों में नमक उत्पादन करने की अनुमति मिली, चूंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च एक बहुत बड़ा मसला नमक कर को लेकर के था। ठीक, आगे कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गया। जनता निराश थी। यहाँ क्यों जनता निराश थी? क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी ना देने की मांग इसमें शामिल नहीं की गई थी। अब यही बात यहाँ पर इस समझौते की आलोचना में आता है। गांधी इरविन समझौता की आलोचना होता है। इरविन के जीवनीकार हैं एलन कैंपबेल जॉनसन। उन्होंने इसे गांधी के लिए सात्वना पुरस्कार कहा और इरविन के लिए एकमात्र आत्मसमर्पण माना। कहा कि भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना विस्तृत हो चुका था कि वायसराय इरविन अगर गांधी से बात नहीं करते तो शायद वो खुद वायसराय नहीं रहते। तो उनको लिए एकमात्र विकल्प था गांधी के समक्ष ये सब आत्मसमर्पण करना। उन्होंने किया और गांधी को क्या यह पुरस्कार मिला? तो सात्वना पुरस्कार मिला। कहने का मतलब बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ, कुछ हासिल जरूर हुआ। ये बातें यहां पर कही गई है। अब इन्हीं सब चीजों को लेकर के मैंने आपसे कहा था साइमन कमीशन की बात करेंगे हम। साइमन कमीशन और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 10 और 24 जून 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हो जाती है। राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिशों को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस के प्रमुख नेता अभी भी जेल में हैं। ब्रिटिश सरकार ने 1930-31 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वह यहां पर बुलाया था, है ना। अब प्रथम गोलमेज सम्मेलन के तथ्य क्या क्या होंगे? 89 भारतीय प्रतिनिधित्व यहां पर भाग ले रहे हैं। तो पहला फैक्ट आपके लिए यहां हो गया कि कितने सदस्य जो हैं भारत के रिप्रेजेंटेटिव वहां पार्टिसिपेट करने के लिए गए हैं, कितने? 89। दूसरी बात, एक और बात कि ये कहां हो रहा है? ब्रिटिश सरकार कहां कर रही है? लंदन। कब कर रही है? 1930-31। ये सारे प्रश्न इकट्ठा करते चलिए, ठीक है। कांग्रेस क्या इसमें भाग ले रही है? बहुत महत्वपूर्ण बात, नहीं, कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। अगर आपको ध्यान हो, मैंने अभी अभी बताया था कि गांधी और इरविन वाला जो वार्ता हुआ उसमें कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हुई थी, प्रथम में कांग्रेस नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। अब यहां पर एक प्रश्न आता है कि ये जो 89 भारतीय प्रतिनिधि गए हैं, कुछ प्रमुख नाम भैया हमको बता दो, क्योंकि यहां से प्रश्न रहेगा। अब देखिए, वो व्यक्ति तेज बहादुर सप्रू जो गांधी जी और इरविन, वायसराय इरविन के बातचीत के मीडिएटर थे, बातचीत कराने के लिए जिन्होंने पुरजोर कोशिश किया था, उसमें कौन दो व्यक्ति थे? तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर। ये दोनों इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। प्रमुख नाम यहां ध्यान रखिएगा। तो तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद शफी, आगा खां तृतीय, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, M.R. जयकर ये भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, और मुंजे भीमराव अंबेडकर, ये नाम महत्वपूर्ण है, सुंदर सिंह मजीठिया। तो 2-3 नाम जो है जहां जहां मैं लगा देता हूं सर्कल, है तो सभी महत्वपूर्ण, लेकिन 2-3 नाम जहां जहां मैंने सर्कल लगाया है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। और ईसाइयों का प्रतिनिधि जो है केटी पॉल कर रहे हैं। उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट, अध्यक्षता जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा होता है। तो ये भी फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है। मामला क्लियर?
प्रथम गोलमेज सम्मेलन से जो फैक्ट पूछे जाते हैं वो इतना ही रहेगा। इसी के इर्द घूम फिर करके मैंने देखा है 15 साल का, अगर आप प्रीवियस ईयर का आप देखें ना, इसी के इर्द घूम घूम के प्रश्न आया है। इतनी बात समझ जाएंगे, प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। चलिए अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की चर्चा कर लिया जाए। कब? 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931। अब बताइए मुझे, कांग्रेस इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए क्या हो रहा है? तैयार हो गया था। कहां पर? गांधी इरविन समझौता, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। याद आ रहा है? महात्मा गांधी यहां पर कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के तौर पर शामिल होते हैं। कांग्रेस के अन्य भारतीय प्रतिनिधित्व में सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय भी होते हैं। विदेशी प्रतिनिधित्व में एनी बेसेंट होती है। गांधी जी लंदन पहुंचते हैं। और क्या गांधी जी लंदन पहुंचे, और उस वक्त का अगर आप आज भी उसके डॉक्यूमेंट्री वगैरह यूट्यूब पर जाकर के देखें, क्या जलवा था गांधी जी का। लोग जो थे लंदन की सड़कों पर, ऐसा लग रहा था कि ब्रिटेन नहीं पूरा यूरोप उमड़ पड़ा है। हर कोई व्यक्ति गांधी जी की एक झलक बस पा लेना चाहता था। और गांधी जी एकदम वही एक धोती पहन के दूसरे का ऐसे लपेट करके पहुंचे थे। इनको जब वायसराय वहां मिलना था, सॉरी सम्राट से, तब भी ये कहा गया कि भाई आप मिल रहे हैं तो थोड़ा सा सूट बूट पहन लीजिए। बिल्कुल नहीं इन्होंने पहना, वही तौर तरीका लेकर के गए थे। तो लोग, पूरी दुनिया के लोग ये देखना चाह रहे थे, मीडिया वाले सब की, कि क्या है ये आदमी, इस आदमी ने कैसे एकदम जो है पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को घुटने पर ला दिया है। मैंने कहा ना गोलमेज सम्मेलन, जो वो सॉरी गांधी इरविन समझौता, तो वायसराय इरविन वो लगभग आत्मसमर्पण ही कर रहे हैं, तब जाकर के यरवदा जेल से गांधी जी को निकाल रहा है। मामला क्लियर है? तो बहुत दिलचस्प ये हुआ था। अगर कभी आपको इस पर पढ़ने का मौका मिले तो जरूर थोड़ा बहुत पढ़िए। बहुत शानदार गांधी जी का ये वहां पर मूवमेंट चला था और पूरी दुनिया इनको देखने के लिए बहुत जो है वो उत्सुक थी। ठीक है, गांधी जी लंदन पहुंचते हैं SS राजपुताना से और ठहरे किंग्सले हॉल में। सम्मेलन 1 दिसंबर को समाप्त घोषित। गांधी जी वहां से खाली हाथ लौटे। आप समझिए, खाली हाथ लौटने का मतलब है, खाली हाथ लौटने का मतलब यह है कि भारत को बहुत कुछ हाथ नहीं लगा। जो चीज चाहिए था, हम जो चीजें सोच रहे थे, वो हमें नहीं मिला। तो गांधी जी ने इन सब चीजों को लेकर के कुछ कहा। उन्होंने कहा जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता भी नहीं किया। अब दोनों ही बातें कही जा रही है। बहुत ज्यादा सफल नहीं माना गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण असफल हो गया। किस पर? सांप्रदायिक समस्या पर विवाद हुआ। ठीक है, दूसरा एक फैक्ट, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर दलितों के लिए यहां पर पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। अब यह समस्या यहां से बढ़ता जा रहा है। अब इन सब चीजों के बाद हम तीसरे गोलमेज सम्मेलन पर चलेंगे हम लोग। ठीक है, फैक्ट समझते जा रहे हैं ना, तीसरा के बाद खत्म कर देंगे आज इतना ही तक, फिर क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक होता है। अब यहां पर फिर देखिए, कांग्रेस ने सम्मेलन के क्या कर दिया? फिर से बहिष्कार। तो कांग्रेस पहले में भी नहीं, तीसरा में भी नहीं, दूसरा में कांग्रेस की तरफ से कौन? एकमात्र गांधी बाबा। ऐसे ध्यान रखना है। आगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले प्रमुख भारतीय प्रतिनिधि थे। पहले में भी थे ये, दूसरे में भी थे, तीसरे में भी थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट पूछा जाता है। बस आज इतना तक रखते हैं। अब आइए जरा प्रश्न पर। ठीक है, अब प्रश्न देखते चलते हैं। जो प्रश्न थोड़ा अलग दिखेगा उस पर डिस्कस करेंगे, अन्यथा आप लोग यहां से देखते चलिएगा कि क्या हम उस पर डिबेट कर चुके हैं, तो जवाब निकालते चलेंगे। गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से क्या है? गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने के लिए, गांधी जी द्वारा किया गया आमरण अनशन तोड़ने के लिए, नमक पर कर समाप्त करने के लिए। मुख्य रूप से देखिए, अगर एक नजर में आप देखेंगे ना साथियों, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा कि सारे के सारे सही मतलब पता चल रहा है कि सब सही है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी। तो यह समझौता कोशिश ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया जा रहा था कि कांग्रेस किसी भी तरह से गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करे, और यह पूरी जिम्मेदारी किसकी थी? वायसराय इरविन की। वायसराय इरविन से कहा गया कि भैया कर क्या रहे हो तुम? अगर कांग्रेस नहीं आती है लंदन में शामिल होने के लिए, तो फिर दुनिया भर में ये मैसेज क्या जाएगा कि ब्रिटिश सरकार क्या अत्याचार कर रही है। तो किसी तरह से करना है, तो जाहिर सी बात है आत्मसमर्पण वायसराय ने किया।
और गांधी जी को सांत्वना पुरस्कार कुछ दिया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये चीजें हुआ तो रिहा कर दो, ये कर दो, कर दो, कुछ चीजें जिसको को लेकर के हमने डिबेट किया। तो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी को सहज करने के लिए इसीलिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस पार्टिसिपेट कर रही है। गांधी जी गए थे प्रतिनिधित्व बन के, फिर तीसरे में नहीं गया कांग्रेस, क्योंकि मामला दूसरे वाले में नहीं ठीक से बना था। क्लियर है? गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, बताया था मैंने। और यहां पर 4 विकल्प है। 4 विकल्प में हालांकि मैंने 2 नाम पहले आपको बताया था, चूंकि इस विकल्प में एक ही नाम है तेज बहादुर शप्रू, तो हम इन्हीं के नाम के साथ जाएंगे, अन्यथा इनके साथ M.R. जयकर भी होंगे। इनके वजह से ही मध्य फरवरी 1931 में कहां पर, दिल्ली में यह वार्ता संपन्न होता है महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के बीच। तो इस तरह से ध्यान देना पड़ेगा कि चूंकि जो विकल्प में है वही। अच्छा एक चीज बताइए, मैं ये 3 विकल्प ऐसा ही रहने देता हूं, तेज बहादुर शप्रू को रिप्लेस करके मैं यहां पर यह लिख देता हूं जो एक और व्यक्ति थे M.R. जयकर। तो जयकर साहब का नाम लिख दूं यहां पर, तो क्या आप फिर इसे सही मानेंगे? हम बिल्कुल इसे भी सही मान लेंगे, क्योंकि जो विकल्प में रहेगा उसके साथ हम चलते हुए नजर आएंगे। विकल्पों के साथ प्रश्न को समाधान करना सीख लीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स में 10 से 15 प्रश्न ऐसे ही रहेंगे आपके पास। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? किसने कहा था? याद आया? इरविन के जीवन को लिखने वाले कौन थे? एलन कैंपबेल जॉनसन, है ना? तो जॉनसन ने ही कहा था कि भैया गांधी जी को सांत्वना पुरस्कार मिला है, कि चलो कुछ मिल गया, कंसोलेशन प्राइज तो कम से कम मिला, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आए तो। और इरविन के लिए क्या कहा कि भैया आप तो समर्पण ही कर दिए, आपके पास कोई विकल्प ही नहीं था, एकमात्र समर्पण का विकल्प था जो आपने किया है ना? तो कोई विकल्प आपके पास था ही नहीं। यानी कि गोलमेज सम्मेलन द्वितीय में कांग्रेस को पार्टिसिपेट कराने के लिए सब हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? ध्यान देना है, प्रश्न पर ध्यान देना है, गलती कहां होती है। कहा गया किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन। भावुक हो जाते हैं आप लोग और यहां पर सोचते हैं कि अच्छा पहले से ही किस भारतीय नेता ने, चलो कांग्रेस का कोई होगा, नहीं, कांग्रेस का लिख देगा नाम विकल्प में। कांग्रेस नहीं पार्टिसिपेट किया है, मैं बार बार कह रहा हूं, कांग्रेस की तरफ से कोई है ही नहीं। ठीक है, अब यहां पर नाम देखिए, अब भावुक नहीं होना है। अब देखिए मौलाना, अच्छा कांग्रेस में महात्मा गांधी जुड़े हैं तो निकल जाएंगे। सोचिए कौन नाम हो सकता है? मौलाना मोहम्मद अली, तो यह पार्टिसिपेट करेंगे भारत के तरफ से। ठीक है, तो यहां पर इन चीजों को देखना पड़ेगा। मैंने नाम आपको बताया था कुछ लोगों का, वो नाम ध्यान रखिएगा। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व, मैंने अलग से आपको बता दिया था कि भारतीय ईसाई कौन होंगे? केटी पॉल होंगे। ईसाइयों के तरफ से यही प्रतिनिधित्व बनके केवल एकमात्र जाते हैं। चलिए, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो ठहरे थे। यह प्रश्न पहले भी पीसीएस में पूछा जा चुका है साथियों, और मैंने इसीलिए आपको बताया भी था कि किंग्सले हॉल में काफी फेमस हुआ था। आज भी जो लोग जाते हैं वहां पर लंदन वगैरह, तो यहां देखने जाते हैं कि गांधी जी यहीं आकर के ठहरे थे। निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधित्व ने प्रथम बार भाग लिया था? बताइए, अब आपके लिए याद ही हो गया होगा कौन सा ऐसा था। पहला में थे नहीं ये लोग, तीसरे में फिर गए नहीं, तो दूसरा में हित के लिए मान मनोबल हुआ था, गांधी जी को जेल से निकाला गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, आगे बढ़ जाए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था? यह मैंने आपको बताया है। कौन सा मुद्दा उठ गया था? देखिए यहां पर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व वाला मुद्दा था, या डोमिनियल स्टेट, या सत्ता हस्तांतरण, या सविनय अवज्ञा आंदोलन। जो एलिमिनेट कीजिए, कहीं से भी सत्ता हस्तांतरण की बात ही नहीं की जा रही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन पहले ही हो चुका है। डोमिनियल स्टेट अभी ठीक है, चर्चा में है, लेकिन वहां पर नहीं, गोलमेज सम्मेलन में नहीं हुआ था। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को लेकर के ये असफल हो गया था, बात बन नहीं पाई थी। और यहीं पर दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, जिसे गांधी जी ने पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। ठीक है, तो इसको असफल घोषित किया गया था, ध्यान रखिएगा। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया? एक ही व्यक्ति, एक नाम आएगा चर्चा में, बताया था मैंने। देखिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद, क्या है वो? मदन मोहन मालवीय, B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, एक ही हैं, B.R. अम्बेडकर। महात्मा गांधी दूसरे वाले में थे। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था? अच्छा देख लीजिए,
निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन, अच्छा गोलमेज सम्मेलन दिया है, प्रश्न को समझना है किसका प्रतिनिधित्व, कौन से गोलमेज सम्मेलन का प्रतिनिधित्व कांग्रेस के द्वारा हुआ। ठीक, प्रथम में पार्टिसिपेट नहीं किया, तीसरे में नहीं था, कोई नहीं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, क्लियर है ना। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट में मतलब कांग्रेस यहां गया था, और कौन गए थे यहां पर, गांधी जी कांग्रेस की तरफ से एकमात्र प्रतिनिधि। क्लियर है, बी विकल्प के साथ चलेंगे। चलिए, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहां से भारत लौटे थे, ये मैंने चर्चा किया, इसकी कहानी मैंने समझाया था। तो देखिए, लंदन, मॉस्को, वॉशिंगटन, टोक्यो, है ना। हालांकि इस प्रश्न को थोड़ा सा कठिन भी बनाया जा सकता था, मैंने नहीं बनाया है, रहम किया है आप लोगों पर, और इसकी चर्चा भी कर ली है। तो लेक्चर को ठीक से सुने होंगे तो इसका जवाब आप आराम से दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, तैयारी बार बार कह रहा हूं शुरू कर दीजिए, आखिरी के कुछ महीनों का इंतजार मत कीजिए, प्रीलिम्स टफ होता जा रहा है, लगातार बीपीएससी में कट ऑफ 90+ जा रहा है। 2-3 महीनों में वो जमाना चला गया, आज से 5-7 साल पहले वाला, कि बीपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता था। अब यूपीएससी की तरह ही साल भर पढ़ना पड़ेगा आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए। तो अभी भी आपके पास जो है प्रीलिम्स में 7-8 महीना समय है, और तो अपने ऊपर मेहरबानी कीजिए और पूरे लेक्चर पढ़िए, है ना। क्योंकि मैं देखता हूँ आखिरी के 3 महीने में आप 20-20 हज़ार लोग जुड़ते हैं, और अभी 400-500 लोग पे मामला आपका बैठ जा रहा है। तो मतलब अभी आप अपने लिए सजग नहीं है, थोड़ा सा हो जाइए, समय अब आपके पास कम है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और अभी तक संस्कृति पीसीएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू सो मच।